हम अक्सर एक लाइन बोलते हैं कि पास्ट डज नॉट मैटर्स। आपका कल वो अतीत है, उसका आज से या भविष्य से लेना देना नहीं है। ये एक जीवन का हिस्सा ही बन गया है कि रिश्ता बनाने के पहले या शादी करने के पहले आपने जो भी किया है, जितने भी रिश्ते आपके रहे, रिलेशनशिप्स रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। और अभी तो शादियाँ इतनी लेट हो रही है, उसके कारण लड़का और लड़की दोनों के रिश्ते या रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा रह रहे हैं और उसके बाद वो शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो या लिव इन हो। तो हम ये मान के बैठे हैं कि हमसे पहले जब जिस लड़के से कोई लड़की मिल रही है या लड़की से कोई लड़का मिल रहा है, तो उससे पहले का उसका जो पास्ट है, कल है, अतीत है, उसका कुछ लेना देना नहीं है। या वो समझता है कि मुझे इससे लेना देना नहीं है, जो अतीत रहेगा वो रहेगा। पास्ट डज नॉट मैटर्स। अब ये बात हो रही है, पर हम इसी को अगर समझेंगे कि आज हमारे यहाँ अगर हम किसी को जॉब पे रख रहे हैं या हम किसी के यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हमारा जो सीवी बनता है, रिज्यूम बनता है, उसके अंदर हम लिखते ही हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या क्या है और उसी बेसिस के ऊपर आज का जॉब दिया जाता है, आज की सैलरी तय करी जाती है और तभी आपको वहाँ पर जॉब मिलता है। तो यहाँ तो आपका पास्ट अतीत मैटर कर रहा है। तो जब वहाँ मैटर करता है जिसमें सिर्फ पैसा आ रहा है और आपको जॉब करना पड़ रहा है, तो लाइफ के अंदर अगर कोई पार्टनर आ रहा है और हम ये बोलते हैं कि उसका पास्ट मैटर नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्योंकि वो अपने साथ जो अनुभव ला रहा है, जो उसके साथ जो अलग अलग जो लोग जुड़े थे उनकी एनर्जीज़ ला रहा है, उनके साथ बिताए हुए जो पल हैं उसकी हर वो याददाश्त वो लेकर उस नई रिलेशनशिप में आ रहा है। और वहाँ पर वो पुरानी यादें, नई यादें आपस में क्या होगी, क्या क्या दिक्कतें खड़ी होगी, क्योंकि पहले के जो भी ट्रॉमाज हैं या जो भी हादसे हुए हैं वो सारा मैटर करेगा। तो ये लाइन जो है, ये अब आप ही समझे कि ये लाइन सही है या गलत है। पास्ट डज नॉट मैटर्स या पास्ट मैटर्स। अतीत आपके आज के साथ ही चलता है। अभी जो ये इंदौर केस हुआ, तो इन हादसों में, इन घटनाओं में दो बातें कॉमन रही है। एक तो इसमें पास्ट रहा है जो इग्नोर किया गया है माँ बाप के द्वारा और परिवारों के द्वारा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात ऐसी है कि शारीरिक ज़रूरतें जो लेट शादियाँ हो रही है उसके अंदर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है या शारीरिक ज़रूरतों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि शादियाँ ही लेट हो रही हैं। तो उसके पहले जो उन लोगों का पास्ट है वो भी एक बीच में आ रहा है और जो शादियाँ हो रही है उसमें शारीरिक ज़रूरतें ये दूसरा बड़ा कारण है और शारीरिक ज़रूरतें ये इग्नोर करी जा रही हैं। ये आप सोचिए, समझिए, यही हर जो मर्डर हो रहा है उसमें ये दो कारण सबसे महत्वपूर्ण है। पुणे की जो भी घटना घटी है सिया और केतन की, और ऐसी ही कुछ घटनाएं अन्य शहरों में हो रही है। इन घटनाओं में दो बातें बड़ी कॉमन हैं। एक तो पास्ट मैटर्स, क्योंकि इनमें जो लोग शामिल थे उनके कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स या पास्ट के अंदर कहीं ना कहीं रिश्ते रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये सारे संपन्न परिवारों से थे, पैसे की यहाँ पे कमी नहीं थी, पर फिर भी ये हादसे हुए हैं। तो दूसरी बात हमें जो समझनी है वो ये है कि देयर इज़ समथिंग बियॉन्ड मनी। अब पैसे के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो है शारीरिक ज़रूरतें, जो अन्य सोर्सेज से या अन्य रिश्तों में पूरी करी जा रही है, ये भी एक बड़ा कारण है। और शादी के पहले जो रिश्ते हैं, जो पास्ट अतीत है हर एक का, वो भी मैटर करता है। ये दो बातें मुझे लगता है कि इन घटनाओं में कॉमन रही है।